नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 11 के, तो जिसमें सेकंड लेसन था मात्रक एवं मापन। तो उस समय हम लोग पढ़ रहे थे लंबाई का मापन। तो लंबाई का मापन में पिछले वीडियो में हमने लंबन विधि को देखा, जिसमें कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से दूरी को निकाला जाता था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के समीप तारे की दूरी ज्ञात करना। मतलब ये पृथ्वी है, इसके समीप कोई भी तारा है तो उसकी दूरी इससे ज्ञात की जा सकती है। यह भी एक लंबन विधि का ही उपयोग इसमें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया है, पृथ्वी के समीप किसी तारे की दूरी ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के दो अलग अलग स्थान पर दो वेधशाला लेते हैं। वेधशाला क्या होता है? जो वेधशाला होता है वहाँ से जो अंतरिक्ष में है वहाँ से दूरबीन से देखा जाता है या फिर उनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे इसरो का ऑफिस हो गया या नासा का ऑफिस हो गया, उसी प्रकार वेधशाला लंबाई नापने के लिए एक ऑफिस तरीके से होता है, उसे वेधशाला कहते हैं। तो फिर दूरी ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग स्थान से दो वेधशाला लेते हैं, अलग अलग स्थान पर दो वेधशाला लेते हैं तथा उन वेधशालाओं से एक ही समय तारे को देखते हैं। तो मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ एक वेधशाला लिए, यहाँ एक वेधशाला लिए, यहाँ तारा है। तो यहाँ से कोई व्यक्ति एक ही समय देखेगा और यहाँ से भी एक ही समय देखना चाहिए। मतलब कि एक ही समय तारे को देखते हैं तथा दोनों वेधशालाओं के लंबवत किसी अन्य तारे को देखते हैं। जैसे यहाँ था तो इसके वेधशाला के लंबवत मतलब कि यहाँ कितने भी दूरी पे देख सकते हैं। तो इसके बाद लंबवत तारे को देखते हैं तो हमें कोण का पता चलता है और हम तारे की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ जो बनने वाला ये कोण होगा, ये कोण, इसका हमको पता चल जाता है। तो हम इसको हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम चाप मान सकते हैं या त्रिज्या हो जाएगी तथा यह कोण तो लंबन विधि से हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम तारे की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं, और कोण कैसे इसका पता चलता है। तो यहाँ दिया है चित्र में ए तथा बी पृथ्वी पर दो वेधशालाएं हैं। जो यह पृथ्वी है, इस पे जो ए है और बी, ये दो वेधशालाएं हैं जिनकी दूरी हमें ज्ञात है। तो ए और बी की दूरी तो हमें ज्ञात ही होगी, क्योंकि मान लीजिए पृथ्वी के एक स्थान बंगलुरु पे वेधशाला लिया गया, एक स्थान दिल्ली पे वेधशाला लिया गया, तो हमको दिल्ली और बंगलुरु के बीच की दूरी तो ज्ञात है। इसलिए जो वेधशालाओं की दूरी हमको ज्ञात होती है। माना डी दूरी पर कोई तारा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ इतनी दूरी पे कोई ये तारा सी है। तो हम ए व बी स्थान से एक ही समय पर तारे को देखते हैं। मतलब ए से एक ही समय और बी से एक ही समय को तारे को देखते हैं तथा ए तथा बी से लंबवत तारे को देखते हैं। मतलब फिर ए के लंबवत कोई तारा, उसके फिर बी के लंबवत तारे को देखते हैं तो हमें कोण ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ जो है ए तथा ए से S1 तारे को देखा गया तथा बी से S2 तारे को देखा गया। तो आइए देखते हैं हमें कोण कैसे ज्ञात होता है। तो यहाँ दिया है S1A समांतर CM। तो चित्र से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो अगर हम सी से AB पे लंब खींचते तो यह ऐसे होगा तथा जो लंब है, क्योंकि यह भी लंब है यह भी लंब है, तो ये तीनों समांतर होंगे। मतलब जो हमारा S1A है और CM है,
वह दोनों समांतर होगा। तो यहाँ से रेखा खींचा गया है तो यह कोण और यह कोण बराबर होंगे। क्यों? यह दोनों कोण एकांतर कोण हैं, तो समांतर रेखा के बीच एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जो इसको हम मान लिए θ1 तो ये भी θ1 हो जाएगा। इसी प्रकार इस समांतर रेखा में देखें तो इसका माना है हमने θ2 तो यह भी θ2 हो जाएगा। तो हमें θ1 और θ2 ज्ञात होता है। कैसे? तो देखिए, अगर हम A से C को देखते हैं, फिर उसके बाद हम अब भाई देखेंगे तो ये दूरबीन से देख सकते हैं या तो अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो हम अपनी लंबवत दूरी देखने के लिए हम अपनी आंखों को कितना झुकाएं, मतलब कि कितना साइड में ले जाएं कि लंबवत तारे को दिख जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से हमने सी को यहाँ तक देखा था, फिर यहाँ से हम ऐसे करके इतना कोण झुका तो हमने कोई लंबवत तारे को देखा, तो हमें यह θ1 ज्ञात हो जाता है तथा θ2 ज्ञात हो जाता है। फिर θ1 तथा θ2 से हम कोण C ज्ञात कर लेते हैं। तो वही यहाँ दिया है कि जो S1A समांतर CM, इसलिए कोण ACM बराबर θ1 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण BCM बराबर θ2 तो तथा कोण C बराबर θ1 प्लस θ2। यहाँ दिया था कि जो यह कोण ACM बराबर θ1 है और कोण CBS2 कोण MCB बराबर θ2 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा जो कोण C है वह निकल जाएगा, मतलब कोण C बराबर θ1 प्लस θ2। तो अब हम लंबन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या से। तो कोण हमारा है θ1 प्लस θ2 तथा जो चाप है वह AB है तथा जो त्रिज्या है वह AC है। तो हमको दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि त्रिज्या ज्ञात करना है, और जो चाप है वह हमको ज्ञात है। तो हम चित्र में माने थे चाप की दूरी बराबर D तथा जो त्रिज्या है उसको कैपिटल D माने थे। तो θ1 प्लस θ2 बराबर स्मॉल d बट्टा कैपिटल D। जब इसको D को पक्षांतर कर दिए तथा θ1 θ2 को पक्षांतर करिए तो कैपिटल D बराबर स्मॉल d बट्टा θ1 प्लस θ2। तो हमको स्मॉल d ज्ञात है क्योंकि यह वेधशालाएं की दूरी है तथा θ1 तथा θ2 हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस सूत्र में θ1 तथा θ2 व स्मॉल d का मान रखकर हम किसी तारे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।